बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। हमारा समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है। हमारा रिसोर्स पैक आप कैंटर की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ग्रेड 8 और इसका चैप्टर 1 है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह से ब्रिटिश रूल सब कॉन्टिनेंट में मुस्तहकम हुआ और किस तरह उन्होंने अपने यहाँ पे कदम जमाए। हमारे इस लेक्चर से आज का पहला एसेलो है डिस्क्राइब द ट्रांसफ़र ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन एंड द सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। हम अपने आज के एसएलओ में देखेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेकर ब्रिटिश क्राउन को दी गई और ब्रिटिश क्राउन ने जो 1858 का एक्ट इंट्रोड्यूस कराया, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे। सबसे पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करेंगे। दैट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन 1600 अंडर द रॉयल चार्टर। अगर आपको याद हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में मुग़ल एम्पायर के दौरान वजूद में आई। द कंपनी वॉज फॉर्म टू ब्रिंग ब्रिटिश इंटरनेशनल ट्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। इस कंपनी को बनाने का मकसद ये था कि ब्रिटिश इंटरनेशनल ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, इंडिया के साथ और साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स के साथ ट्रेड किया जाए। ट्रेडर्स ऑफ ब्रिटेन वर बिहाइंड द कंपनी। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंपनी इन्वॉल्व इटसेल्फ इन लोकल पॉलिटिक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई तो ट्रेड के मकसद के लिए थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस कंपनी ने वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर अपने कदम जमाए और अपना एक किरदार अदा किया, जिसके बाद हिंदुस्तान से मुग़ल एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हुआ। सून इट बिकम अ टूल ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म और यहाँ पे बरतानवी राज शुरू हुआ। सो क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन एंड एक्ट ऑफ 1858। The War of Independence 1857 has a great importance in the history of Indian subcontinent। जैसा कि आपने अपने हिस्ट्री 7 में देखा कि 1857 की जंग में किस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को शिकस्त हुई और यहाँ पे बरतानवी राज शुरू हुआ, तो यहाँ पे 1857 की जंग की एक ख़ास अहमियत है इसी वजह से। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियंस ड्रास्टिकली, स्पेशली रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जंग आज़ादी के बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपनी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई और यहाँ का बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को भी रिवाइज़ किया गया। द इंडियन पीपल वर कॉन्शियस अबाउट देयर पॉलिटिकल राइट्स बिकॉज ब्रिटिश ओवरटुक द कंट्री। ऐसे में हिंदुस्तान के लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में कॉन्शियस थे, क्योंकि अब यहाँ पे एक नया बरतानवी राज शुरू हुआ और मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ था, तो हिंदुस्तान के लोगों को अपने हकूक़ के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। ऐसे में हिंदुस्तान के लोग अपने सियासी हकूक़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने हिंदुस्तान में जो नई पॉलिसीज़ ब्रिटिश की तरफ से मुतारफ़ करवाई जा रही थी, वो उनमें अपने हकूक़ के बारे में जानना चाहते थे। टू एड्रेस दीज ग्रेवेंसेस ऑफ इंडियन पीपल अ न्यू एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय क्राउन इन 1858। हिंदुस्तान के लोगों की इन परेशानियों को भांपते हुए ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया कि वो 1958 का एक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें हिंदुओं को या हिंदुस्तान के लोगों को उनके हकूक़ के बारे में कुछ वाज़ेह बता दिया जाए। The act was passed by British Parliament on 2nd August 1858 and 1858 का एक्ट 2 अगस्त को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इसके मेन प्रोविजंस क्या थे? इसके कुछ प्रोविजंस आज के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके मेन प्रोविजंस हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट वाज द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड and the government of India was directly taken over by the crown with Queen Victoria as the supreme monarch। सबसे पहला जो इसका एक्ट का प्रोविज़न वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर लेकर इंडियन गवर्नमेंट लेकर क्वीन विक्टोरिया या ब्रिटिश क्राउन को दी गई, जो कि एक सुप्रीम मोनार्क के तौर पर वहाँ पर काम कर रहा था। सेकेंड वॉज द पीपल ऑफ इंडिया वर प्रोमिस देयर राइट बाय क्वीन विक्टोरिया अंडर दिस एक्ट। इसके साथ साथ क्वीन विक्टोरिया ने या ब्रिटिश क्राउन ने हिंदुस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाया, उनसे यकीन दहानी करवाई कि उनके किसी किस्म के भी राइट्स को यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जाएगा या उनके राइट्स को उनसे नहीं लिया जाएगा। द थर्ड वॉज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन वॉज इंश्योर्ड एंड ग्रेजुअल
पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वॉज ऑल्सो प्रोक्लेम्ड। इसके अलावा हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को ये भी यकीन दिलाया गया कि उनको पूरी मज़हब की आज़ादी भी होगी और आहिस्ता आहिस्ता उनको यहाँ की इंतज़ामिया में भी अपना रोल अदा करने का पूरा हक़ दिया जाएगा। द फोर्थ पार्डन वॉज गिवन टू ऑल द इंडियन एक्सेप्ट दोज हु हैड किल्ड ब्रिटिश पीपल। इसके अलावा हिंदुस्तान के तमाम लोगों को माफ़ी भी दे दी गई जो कि 1857 की जंग में शामिल थे, लेकिन जिन लोगों का हाथ ब्रिटिशर्स को मारने में था उन लोगों को माफ़ी नहीं मिली। द फिफ्थ वॉज द क्राइटेरिया टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज विल बी एबिलिटी, एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस। उसके अलावा ब्रिटिश क्राउन ने ये अनाउंस किया कि आप हिंदुस्तान के लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास एबिलिटी, एजुकेशन और परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये उनको सिविल सर्विसेज में रखने के लिए उनका क्राइटेरिया डिफाइन किया गया। एंड द लास्ट वाज द कंट्रोल ऑफ आर्मी वाज हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द कंपनी। जो हिंदुस्तान में उस वक्त आर्मी थी वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी बागडोर ले ली गई। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो कि 1858 के एक्ट में इंट्रोड्यूस करवाए गए ताकि हिंदुस्तान के लोगों को ये बावर करवाया जा सके कि उनके राइट्स क्या हैं और उनके राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद किस तरह से ब्रिटिश क्राउन के पास आए हैं और उनके राइट्स को किसी तरह से भी मसख नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। सो किड्स, आप अपना ये पहला SLO अचीव कर चुके हैं। इसका होमवर्क देखते हैं। हमारा आज का होमवर्क समर पैक से है। थिंक डीपली। War of Independence was seriously criticized by the British authorities despite the transfer of power to Crown. ब्रिटिश क्राउन को पावर देने के बावजूद भी 1857 की जंग को या जंग आज़ादी को क्रिटिसाइज़ किया गया ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। मुस्लिम वर एक्चुअली ब्लेम फॉर इट। इसके लिए मुसलमानों को कसूरवार ठहराया गया। एंड द एक्ट ऑफ 1858 वॉज इशूड टू चेक द फ्यूचर अटैम्प्ट्स। और उसके अलावा 1858 का एक्ट जारी किया गया जो मुस्तकबिल में इस तरह के लोगों की कोशिशों से बचा जा सके ताकि ब्रिटिश क्राउन को मुस्तकबिल में जाके हिंदुस्तान के लोगों से ऐसा कोई ख़तरा ना हो। विच क्लॉजेज वर एडेड इन 1858 एक्ट टू फुलफिल द पर्पस। इसमें आपने देखना है कि इस ज़िम्रे में कौन से ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करवाए गए कि फ्यूचर में लोगों को इस तरह की अटैम्प्ट से रोका जा सके कि वो ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ कोई बगावत खड़ी करें। इसके लिए आपने अपने एक्ट को देखना है। उसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करें तो आप इस सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। द नेक्स्ट होमवर्क इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल। यहाँ पे आपके पास MCQ नंबर 1 है। अ प्रोविजन वॉज मेड टू एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पावर वॉज ग्रांटेड टू क्राउन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ। अभी हमने देखा कौन से इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेकर ब्रिटिश क्राउन को दी गई। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो 1858 का एक्ट था, 1861 का, 92 का या 1909 का। उसके बाद आपका लास्ट होमवर्क है आपकी टेक्स्ट बुक से ही। राइट ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट डाउन द रिलीजियस प्रोविजंस प्रेजेंटेड इन द एक्ट ऑफ 1858। 1858 के एक्ट में जो रिलीजियस प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करवाई गई गवर्नमेंट की तरफ से वो आपने यहाँ पर ब्रीफली उनको डिस्कस करना है। Thank you so much for now. Allah Hafiz.